हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह के रिसेंटली फाइल लॉ सूट के बारे में। तो ये लॉ सूट बेसिकली फाइल की गई थी हाउडी मोदी इवेंट के पहले, जिससे यूएसए के कोर्ट ने ऑफिशियली टर्मिनेट कर दिया है। सो इसके बारे में और जानते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये है द हिंदू का एक आर्टिकल जहाँ पे ये आया था कि यूएस कोर्ट टर्मिनेट्स 100 मिलियन लॉ सूट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अमित शाह। तो यूएसए के कोर्ट ने टर्मिनेट कर दिया है जो लॉ सूट जो आया था अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। सो इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि हम यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं और ये लॉ सूट ये किस चीज़ से रिलेटेड था। आपके ऑप्शंस है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार एंड दिल्ली। लद्दाख, JNK, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार। आपको यहाँ पे बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एज यूजुअल। इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए वीडियो पॉज करके इसे कमेंट सेक्शन में एक बार अटेम्प्ट करो। देखो, न्यूज़ ये है कि अभी कुछ दिन पहले 2019 में बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट एक लॉ लेके आई थी जिसमें जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370 उसको हटा दिया गया था। सो इसके अगेंस्ट किसी ने यूएसए में लॉ सूट एक फाइल किया था जिसमें कंपेंसेशन मांगा था $100 मिलियन का फ्रॉम मिस्टर मोदी एंड ऑफ कोर्स होम मिनिस्टर अमित शाह एंड लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लन। तो इनसे ही इन्होंने कंपनसेशन मांगा था। बट यूएसए की कोर्ट ने इस पटिशन को डिसमिस कर दिया, 100 मिलियन वाली पटिशन को अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, क्योंकि जिन्होंने पटिशन फाइल किया था वो खुद भी एक तो सेपरेटिस्ट कश्मीर खालिस्तान आउटफिट के थे और वो खुद भी इस लिटिगेंट में, इस पटिशन में वो प्रेजेंट नहीं हो पाए जब इसकी हियरिंग हो रही थी। सो ये लॉ सूट कब फाइल किया गया था और ये क्यों फाइल किया था? ये लॉ सूट फाइल किया गया था ऑन 19 सितंबर 2019 जब हाउडी मोदी इवेंट होने वाला था इन हॉस्टन टेक्सास में। ये लॉ सूट जो फाइल किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस को हटाया गया उसके अगेंस्ट ये फाइल किया गया था। ये हाउडी मोदी आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का इवेंट था जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने टेक्सास में जाके जो इंडो अमेरिकन है वहाँ के उन्हें एड्रेस किया था ऑन 22 सितंबर 2019। ये इवेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था बिकॉज ये फर्स्ट एवर गैदरिंग थी इंडियन ओरिजिन की जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एड्रेस कर रहे थे और वहाँ पे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी प्रेजेंट थे। यहाँ पे जो पिटीशन फाइल किया गया था बिकॉज ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि 2019 में आया था। ये JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है इसके बारे में आपको पता होगा, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिवाइड करके दो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, एक लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। और ये आया था ऑन 144th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 2019। ये उस समय आया था। बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ था, आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है उसको हटा लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जम्मू एंड कश्मीर का खुद का फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, एज वेल एज रणवीर पेनल कोड जो कि जम्मू एंड कश्मीर अब तक फॉलो करते आया था वो अब सीज हो गया। अब जम्मू एंड कश्मीर फॉलो करेगा इंडियन पेनल कोड जो कि एक्सटेंड किया गया दोनों यूनियन टेरिटरी में। यहाँ पे जो दोनों यूनियन टेरिटरी को डिवाइड किया गया JNK एंड लद्दाख को, जहाँ पे JNK के पास खुद की असेंबली होगी ऑफ 114 मेंबर एंड लद्दाख के पास कोई असेंबली नहीं थी। ये लॉ लेके आया गया। अब यूनियन टेरिटरी के बारे में अगर बात चल रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है यूनियन टेरिटरी के, ये समझ लो। इंडियन पॉलिटी जब आप पढ़ोगे तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239 टू आर्टिकल 241 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंडर पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन दी गई है कि यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है। यहाँ पे देखो, एवरी यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट के थ्रू एडमिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट खुद ही उसे एडमिनिस्टर करता है। तो अगर प्रेसिडेंट के थ्रू होता है तो वो कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता है या फिर चीफ कमिश्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एंड पौंडीचेरी दोनों में अलग अलग टाइप के लोग हैं। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द 3 लिस्ट। तो आपको पता होगा कि 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और पार्लियामेंट यूटी के केस में बेसिकली तीनों ही लिस्ट में लॉ बना सकती है।
अब ये जानते हैं कि क्या ये स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर के पास था आर्टिकल 370 का, क्या ये स्पेशल स्टेटस किसी और के पास भी है? हाँ, तो ये बाकी स्टेट्स के पास भी है अंडर आर्टिकल 371। अब ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो भी स्पेशल स्टेटस है, एक तो आर्टिकल 370 में थी जो जम्मू एंड कश्मीर की थी, एंड बाकी जो स्पेशल स्टेटस है वो आर्टिकल 371 में सारे स्टेट्स की कवर होती है। तो वो स्टेट कौन कौन से हैं देखो, 371 ए नागालैंड है, बी असम है, सी मणिपुर, एंड आई गोवा, एफ सिक्किम, एच अरुणाचल प्रदेश, एंड आर्टिकल 371 अगर सिर्फ 371 आता है दैट इज़ फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात, 371 जे हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन के लिए है, ई इज़ फॉर आंध्र प्रदेश, जी इज़ फॉर मिजोरम, एंड डी फॉर आंध्र प्रदेश। सो ये चीज़ आप याद रखना फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो ये जो सारे स्टेट है ये लोग बहुत डर गए थे यहाँ के लोग, और उनको लगा कि शायद उन्हें भी जो स्पेशल स्टेटस मिला है वो भी रिवोक की जा सकती है इन फ्यूचर। सो आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर जो कि पहले स्टेट था, अब वो यूनियन टेरिटरी कुछ इस तरह से डिवाइड हुआ है 20 से, जहाँ पे ये वाला पोर्शन है जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस पोर्शन इज़ लद्दाख। सो ये आप दूसरे में भी देख सकते हो इस मैप में, जहाँ पे ये छोटी वाली एरिया है ये है जम्मू एंड कश्मीर एंड ये वाला एरिया है लद्दाख, और ये वाला जानते हो आप चाइनीज़ ऑक्यूपाइड एरिया, एंड दिस इज़ POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैप अपने माइंड में रखेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन ये उठता है कि क्या USA के कोई सिटीजन इंडिया के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल कर सकते हैं वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में? सो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, और इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो बेसिकली ये जो पिटीशन फाइल किया गया था बाय सम पीपल, ये ही USA की कोर्ट ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और ना ही USA की कोर्ट ने अभी तक इसे रिजेक्ट किया था। सो देखो इंडिया अपने आप में एक सॉवरेन कंट्री है और इंडिया के अगेंस्ट कोई भी लॉ सूट फाइल नहीं कर सकता, बट यहाँ पे जो लॉ सूट फाइल हुई थी वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं हुई थी, वो एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट हुई थी रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर के अगेंस्ट। सो यहाँ पे ये वाली बात समझने वाली है कि ये जो लॉ सूट फाइल हुई थी पहले उसका रिव्यू होता बाय सम कमिटी, एंड देन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वहाँ की जो कोर्ट है फेडरल कोर्ट, वो डिसाइड करती कि क्या इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। बट अब ऑफिशियली वहाँ की जो कोर्ट है इसने इस लॉ सूट को टर्मिनेट कर दिया है। सो अब इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो यहाँ पे सबसे बड़ी जो यूनियन टेरिटरी है वो आज के टाइम में बन गई है लद्दाख, एंड देन जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, ये एंड दिल्ली। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, एंड ये रिसेंटली अभी एग्जाम में पूछा भी गया था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप you like the video. So this is the end of our video. Thanks for listening.